Assalamualaikum my YouTube family. Today I am sharing my nighttime skincare with you all. So the first step in my nighttime skincare routine is double cleansing. So firstly मैं अपने इस homemade DIY facial oil से अपनी cleansing करती हूँ. You can use any cleansing oil or any facial oil. So this is basically a mixture of few oils जिसमें मैंने कुछ drop essential oil के भी डाले हुए हैं. So I am using this for my double cleansing. इसके कुछ ड्रॉप्स लेकर मैं फेस की क्लेंजिंग करती हूँ. सो आफ्टर क्लेंजिंग माई फेस विद दिस फेशियल ऑयल मैं ये गौशा स्टोन यूज़ करती हूँ फॉर मसाजिंग माई फेस. दिस इज़ बेसिकली a stone used in Japan and Korea. ये कोरियंस और जैपनीज़ यूज़ करते हैं फॉर एंटी एजिंग पर्पज़. ये आपकी टारगेट करता है आपके फाइन लाइन्स को, आपके रिंकल्स को. और इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा होता है कि दिस इज़ इट्स हार्ट शेप. ये हार्ट शेप में बना होता है और ये आपके जॉ लाइन को और आपके चीक बोन्स को और ये आईब्रोज़ को आपको स्मूथ आउट करता है. उसमें से फाइन लाइंस जो भी होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो टारगेट करता है और आपके फेस को लिफ्ट करता है. सो यू हैव टू यूज़ इन दिस मैनर. आपको इस तरह से यूज़ करना होता है. दिस इज़ योर जॉ लाइन. तो यू हैव टू ड्रैग दिस स्टोन फ्रॉम जॉ लाइन टू योर एयर बोन्स. यहाँ तक आपको एयर तक लाना होता है, यहाँ से. एंड यू हैव टू यूज़ ऑन द बोथ साइड्स. You can do 5 to 10 strokes on each side. उसके बाद मैं अपना ये क्लेंजर यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द क्लेंजर बाय सेटाफिल. इट्स बेसिकली फॉर फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन और इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई डोंट बिलीव इन यूजिंग फेस वॉशेस, क्योंकि फेस वॉशेस जो होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, आपके नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप आउट कर देते हैं. सो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन स्पेशली देन गो फॉर अ जेंटल क्लेंजर. सो मैं यहाँ पे सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए मैं अपना फेस को वेट करूँगी विथ रोज़ वाटर. आप नॉर्मल टैप वाटर से भी अपना फेस वेट कर सकते हैं. उसके बाद में 2 pumps of this cleanser and then you have to cleanse your face. डबल क्लेंजिंग से क्या होता है कि आपका जो भी डर्ट है पूरे दिन में आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया है, मेकअप अप्लाई किया है, तो ये क्लीन आउट हो जाते हैं. आपके पोर्स बहुत क्लीन होते हैं. ओके, मैं 2 मिनट तक मसाज करूँगी, इससे क्लेंजिंग करूँगी. क्लेंजिंग कर लिया. अभी मैं अपना फेस जो है वॉश करके आती हूँ. In my face, I am using this toner by Pixi. This is 5% glycolic acid toner. This is exfoliating toner. You must be knowing about the chemical exfoliants. हम जो स्क्रब्स यूज़ करते हैं वो होते हैं फिजिकल एक्सफोलिएंट्स, और जो ऑन अदर हैंड देयर आर सम केमिकल एक्सफोलिएंट्स. उनमें AHAs, BHAs एंड ग्लाइकोलिक एसिड और PHAs ये केमिकल्स आ जाते हैं. सो दिस इज़ अ माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट जो कि आपके पोर्स को क्लीन करता है, और ये आप डेली बेसिस पे या वीकली 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. ये आपके पोर्स को तक अंदर तक जाता है, आपके पोर्स में, और आपके पोर्स की का जो भी डर्ट होता है उसको बाहर निकालता है. और ये फाइन लाइंस को भी टारगेट करता है, पिगमेंटेशन को भी टारगेट करता है, रिंकल्स को भी स्मूथ आउट करता है. डर्माटोलॉजिस्ट ऑफन रिकमेंड द केमिकल एक्सफोलिएंट्स ओवर द फिजिकल एक्सफोलिएंट्स. वो इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्सफोलिएंट्स जो होते हैं वो माइक्रो टीयर्स हमारी स्किन में कर देते हैं और वो काफ़ी हार्श होते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए. तो आई एम यूजिंग दिस ग्लाइकोलिक एसिड टोनर. दिस इज़ 5% एंड इट्स बिगनर्स फ्रेंडली एज वेल. तो मैं इसको यूज़ करूँगी. आई डो नॉट हैव कॉटन पैड राइट नाउ क्योंकि वो मेरे ख़त्म हो गए हैं. तो बस मैं हाथ में निकाल के 3 to 4 ड्रॉप्स यू हैव टू पुट ऑन योर फेस. आपको, और इसका प्रिकॉशन ये होता है कि आपको सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करनी होती है दिन में. सनस्क्रीन तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो आप वैसे भी स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप व्हेन यू आर डूइंग स्किन केयर रूटीन तो आपको मस्ट अप्लाई करनी होती है सनस्क्रीन, क्योंकि इससे आपका स्किन बैरियर जो होता है
वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपकी जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, तो आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है और रेज जो होती हैं उसको बर्न कर सकती है ना, तो इस वजह से सनस्क्रीन इज़ मस्ट। तो मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लिया है इसको अपनी स्किन में, एंड देन आई एम यूजिंग दिस स्नेल म्यूसिन एसेंस। ये एक एसेंस है और ये दिस इज़ वेरी फेमस इन कोरिया। और ये एसेंस क्या करता है बेसिकली, वो आपके जो भी आप लेटर ऑन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। आप जो भी सीरम्स अप्लाई करेंगे, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर करता है और आपकी स्किन को स्मूथ आउट कर देता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग और प्लम्प कर देता है आपकी स्किन को। सो इसका टेक्स्चर बिल्कुल जेली लाइक इसका टेक्स्चर है, यू कैन सी। इसके 2 to 3 पंप्स मैं इसके लूँगी और ये मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। ये आपको ऐसे टैप टैप करवा के अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवाने होते हैं। फोर्थ स्टेप इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इज़ टू यूज़ सीरम। तो मैं 2-3 सीरम्स जो भी मुझे अपनी स्किन केयर की नीड के हिसाब से फ़ील होते हैं, कभी मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ, कभी मैं पेप्टाइड सीरम यूज़ करती हूँ, कभी मैं हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ, और कभी मैं एंटी एजिंग के लिए जो है रेटिनॉल यूज़ करती हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन माई स्किन केयर साइकिल। तो आज जो है मैं ये हाइलुरोनिक एसिड, दी ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करूँगी। ये क्या करता है हाइलुरोनिक एसिड, ये आपकी इस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करवाता है, वहाँ से मॉइस्चर को खींच के आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब करवाता है। तो ये हाइड्रेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इसको जो है आपको डैम्प स्किन पे यूज़ करना होता है। यू कैन नॉट यूज़ इट ऑन योर ड्राई स्किन, क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ करेंगे तो जो आपकी स्किन पे मॉइस्चर होगा वो उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू यूज़ दिस ऑन योर डैम्प स्किन। तो मैं आप नॉर्मल वाटर से भी अपनी स्किन को डैम्प कर सकते हैं। मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। सो आई एम स्प्रेइंग दिस ऑन माई फेस। उसके बाद मेरा फेस डैम्प करने के बाद मैं इसके 2 ड्रॉप्स यूज़ करूँगी। कैन चेक, दिस इज़ बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। और स्किन केयर में लेयरिंग, प्रोडक्ट्स की लेयरिंग ऐसे करनी होती है कि यू हैव टू यूज़ द वाटर बेस्ड सीरम्स एंड देन यू हैव टू यूज़ द ऑयल बेस्ड सीरम्स। तो ये हाइलुरोनिक एसिड मैं सबसे पहले यूज़ करती हूँ। आफ्टर गेटिंग इट एब्जॉर्ब, आप उसको टाइम दें कि वो थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज माई फेस। आई यूज़ दिस मॉइस्चराइजिंग लोशन बाय सेरावे। ये बहुत लाइट वेट और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। दिस इज़ नॉन ग्रीजी। ये बिल्कुल भी आपके फेस को ग्रीजी नहीं करता, और ये समर्स में तो आप नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इवन ऑयली स्किन वाले भी इसको विंटर्स में और नॉर्मल वेदर में यूज़ कर सकते हैं। Nowadays this is my favorite। मैं ये मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ और ये नाइट में भी यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल भी आपके फेस को ग्रीजी नहीं करता और इट्स वेरी लाइट वेट इन टेक्सचर एज वेल, और ये इट्स नॉन कॉमोडोजेनिक एज वेल। ये आपके पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता। मुझे कोई भी इतना मॉइस्चराइजर सूट नहीं किया जितना ये मुझे अच्छा लगा है। सो दिस वॉज इट। और उसके बाद बस मैं अपनी आइज़ पे ये सीरम अप्लाई करूँगी। दिस इज़ बेसिकली माई ओन DIY सीरम। ये मैंने अपनी आइज़ के लिए बनाया है। इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, आलमंड ऑयल, कॉफ़ी एंड विटामिन E कैप्सूल्स। ये बना के मैंने ये अंडर आइज़ पे अप्लाई करती हूँ फॉर हाइड्रेटिंग माई अंडर आइज़।
अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। उसके लिए मैं ये न्यूट्रोजेना का ये लिप बाम है, ये अप्लाई करती हूँ। सो दिस वॉज इट। ये थी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। होप यू लाइक्ड इट। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।